आज ये वीडियो बनाने का कुछ प्लान नहीं था इस तरीके से, और ना ही ये मैंने टॉपिक अपने दिमाग में रखा हुआ था। कुछ और आइडियाज़ भी थे जो मैंने लिखे हुए थे, जो मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन ये वीडियो मुझे एक अर्जेंसी में बनाना पड़ा। एक अर्जेंसी जो मुझे मेरे मन को इतना हिला के रख दिया जब मैंने ये कुछ चीज़ें पढ़ी, और मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ़ में अभी से ही बिल्कुल तुरंत से ही फ़ायदा करने वाली हैं। तो मैं क्यों ना आपको इसको तुरंत ही शेयर करूँ। मैं ये रुकना नहीं चाहता था कि मैं अगले 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते बाद फिर से कुछ ऐसा सोचूँ और फिर उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो अगर आप जल्दी में हो ना, तो ये वीडियो स्किप कर देना और बाद में देख लेना, लेकिन अभी मत देखना, बिकॉज़ दिस वीडियो हैज़ चेंज्ड कंप्लीटली माय पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव 2 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ डर, जो फ़ियर हमारे अंदर हमेशा रहता है, और दूसरी चीज़ जो कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते रहते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या करें, आगे क्या करें, नेक्स्ट क्या करें? यही चलता रहता है ना दिमाग में। तो सबसे पहला स्टार्ट करता हूँ फ़ियर से। आजकल ना लोग ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि उनको डर ही नहीं लगता किसी बात से। लेकिन अंदर से सब लोग हमेशा डरे ही रहते हैं। कुछ ना कुछ डर जो है वो आपको हमेशा हिलाता रहता है, चाहे वो आपकी जॉब का हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स का हो, चाहे वो लेके अपने फाइनेंसेस ही क्यों ना हो। तो आपको हमेशा एक डर रहता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और हम उस डर को क्या करते हैं, डर के साथ हम सही से एक्शन नहीं लेते। ये जब डर आता है ना, तो हम बहरे हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। ये डर जो है ना, आपको कुछ कहने आया है। ये आपको दिखाने आया है कि आपके अंदर कुछ कमी है, या जो आप एक्शन ले रहे हो ना, वो कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो संभल जाओ। तो जब तक आप उस डर को एक तरीके से एक अपना दुश्मन मानते रहोगे ना, कि मैं तो डरता नहीं हूँ, डरते नहीं हो, डरते हो, लेकिन उससे भाग जाना चाहते हो। हमेशा भागते रहोगे, हमेशा भागते ही रहोगे, तो वो डर तो डराता ही रहेगा। ऐसा बोलते हैं ना कि जिस चीज़ से डरते हो वो और चीज़ बढ़ती जाती है। हमेशा से डरते आए हो, तो ये एस्केप नहीं है। डोंट ट्रीट फियर एज एन एस्केप। नेचर ने आपको ये एक अपनी एक ब्लेसिंग दी है कि ये एस्केप नहीं है, ये एक मैसेज है। मैसेज है आपको, आपको ये रिफ्लेक्ट करने के लिए, बाहर नहीं अंदर, कि आपके अंदर कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, या फिर कुछ संभल जाओ, या फिर कुछ प्रिपेयर्ड हो जाओ। जब भी फियर आए ना, तो हमेशा उससे पूछो कि तुम चाहते क्या हो, क्या मैसेज लेके आए हो, क्या कहना चाहते हो, कौन सी मेरी ऐसी कमी है जिसको तुम उघाड़ के बताना चाहते हो कि यार ये तेरी कमी है, इस पे काम कर ले। क्योंकि डर जो है ज्यादातर सच्चाई होता है, आपको सच्चाई दिखाएगा वो। लेकिन कभी कभी इल्यूजन भी होता है कि हमारा डर सच्चा नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ना, वो डर एक अपनी एक तो पहले अपनी पावर छूट जाएगी, उससे मैसेज निकाल लोगे आप। और जो मैसेज होगा, या तो वो सच्चा होगा या इल्यूजन होगा, यानी कि आपको क्लैरिटी दे देगा। यानी कि आपको जो उसका काम था, जो नेचर ने आपको एक इनबिल्ट एक मैसेंजर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ जाओगे। और जब डर है, जो डर से आपने मैसेज निकाला, तो अब तो आपको एक्शन मिल गया। आपको एक्शन मिल गया ना कुछ करने के लिए। उस डर ने कहा कि आपके अंदर ये कमी है, इसको सुधारो। अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि या तो मुझे इसके एक्शन जो इसने बताया है, या तो मैं करूं या मैं नहीं करूं। नहीं करूं, जब मैं नहीं करूंगा, जब वो इल्यूजन में होगा, जब वो सच नहीं होगा। और अगर वो सच है, मेरे अंदर कमी है, तो मेरा एक ऑनेस्ट फ्रेंड मिल गया ना मुझे, नेचर ने जो दिया है। और वो पावर जो नेचर ने दी है, मैं उसको कैसे इग्नोर कर दूं? मैं तो उसके साथ ही रहूंगा। मैं उस डर को अपना साथी बना लूंगा। और जैसे ही मैं उसको साथी बनाता हूँ, तो वो चला जाता है अपना मैसेज देके। वो मेरे पीछे पीछे नहीं भागता बार बार डराने के लिए, आजा मैं तुझे डराता हूँ। कैसे? अब भागोगे नहीं, अब रुक जाओगे, पूछोगे हाँ बता, क्या बताने आया है। इस तरीके से आप अपने डर से, अपने सच से इनसाइड आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दोगे करना। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि डर जो है ना, उससे भागो मत।
उसको ढको मत। अपने आप को झूठ-मूठ में ना फ़ियरलेस मत बोलो। नहीं हो फ़ियरलेस। फ़ियरलेस जब बनोगे, जब आप जो आपके काँपते हाथ होंगे, आपको डर लग रहा होगा, लेकिन आप तब भी राइट स्टेप्स ले रहे होगे। काँपते हाथों के साथ भी अगर मैं राइट स्टेप्स ले रहा हूँ, वो है करेजियस इंसान, वो है फ़ियरलेस इंसान। लेकिन वो नहीं है कि जो डर को ढक के किसी और चीज़ों में लग जाता है, उसको टालता रहता है। टालना मत उसको अब से, ठीक है? तो पहली चीज़ जो मैंने अपने से प्रॉमिस करी है वो ये कि मैं अब डरूँगा, लेकिन उस डर से पूछूँगा कि तू क्या मैसेज लेके आया है? तू क्या मुझे बताने आया है? और वो मैं अपना कन्वर्सेशन से एक्शंस निकालूँगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम बड़े एम्बिशियस हो जाते हैं और एम्बिशन हम रीच क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। इतनी लंबी-लंबी क्लैरिटी आपको कैसे मिल जाएगी कि मैं जो है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये सब अचीव कर जाऊँगा, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता कि नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है। तो आप वो कैसे क्लैरिटी ला पाओगे? फिर हम होप करने लगते हैं कि ये हमारी हेल्प कर दे या वो हमारी हेल्प कर दे। अगर जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपको हेल्प करने कोई नहीं आने वाला है, तब तक आप सही स्टेप्स, तब तक आपको क्लैरिटी आएगी ही नहीं। जब तक आप अपने को इंडिपेंडेंट नहीं मानोगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ मुझे ही करनी हैं और कोई हेल्प नहीं आने वाली। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी ना, तब आप देखना, आपकी चीज़ें बदलना चालू हो जाएँगी। आप इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आप आपकी डिपेंडेंसीज़ इतनी बढ़ी हुई हैं कि इसने मुझे सही से ट्रीट नहीं करा, उसने उसको फ़ेवर कर दिया, पता नहीं क्या-क्या। बहुत लोग अपने जीन्स को भी बोलने लगते हैं, कोई अपने पेरेंट्स को बोलने लगते हैं, कोई अपनी पता नहीं क्या-क्या चीज़ों को ब्लेम करने लगते हैं, डिपेंडेंसीज़ बनाने लगते हैं, अपने एम्बिशन और इन सब चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों को साइड हटा दो इनको यार, इनको मतलब सोचना ही छोड़ दो। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम से इस चीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन स्टार्ट करो। स्टार्ट क्या करना है? स्टार्ट करना है अपना एक स्टेप, सिर्फ़ एक स्टेप राइट डायरेक्शन में। बहुत लंबे-लंबे 100 कदम मत सोचो, सिर्फ़ एक स्टेप। एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और वो क्या होगा? एक डायरेक्शन आपने लिया, नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो स्टेप है, उसका रास्ता अपने आप चमकने लगेगा। आप कैसे देख सकते हो कि माउंट एवरेस्ट आप दूर से देख सकते हो, रास्ता देखा है आपने? नहीं देखा हुआ है। कैसे जाओगे? अगला मोड़ आपने देखा ही नहीं है। तो आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पे कितनी स्ट्रेंथ है, कितना विश्वास है, कितनी क्लैरिटी है। हो सकता है आपका नेक्स्ट स्टेप गलत आ जाए, लेकिन फिर मुझे क्या करना है? अब तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि ये मेरा नेक्स्ट स्टेप ये गलत था। नाउ आई विल टेक बैक एंड गो नेक्स्ट। आप जो है अपने को हेल्पलेस मानते हो। यू आर नॉट हेल्पलेस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आउटसोर्स कर देते हो। उनको आउटसोर्स मत करो। सिर्फ क्या करना है? राइट डायरेक्शन और एक्शन। राइट डायरेक्शन और एक्शन, जस्ट वन स्टेप। रिजल्ट क्या आएगा उसको छोड़ ही दो, वो आपके हाथ में ही नहीं है। आप रिजल्ट के बारे में बार बार सोचने लगते हो, हाँ मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए। रिजल्ट है नहीं यार आपके हाथ में। कितनी बार सोचोगे रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, रिजल्ट की वजह से आप काम ही नहीं उठा पाते हो। अब ये सच जो है वो किसको दिखेगा, या वो रास्ता किसको दिखेगा? उसको नहीं दिखेगा जो कि एक थिंकर है, जो सोचता रहता है। उसको नहीं दिखेगा जो कि प्लानर है। उसको जिसको दिखना है वो सच तो उसी को दिखेगा जो स्टेप लेगा और जिसको गारंटी नहीं चाहिए होगी कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। यानी कि आपको सच, यानी कि आपका रास्ता जो है वो उसी को ही दिखाने, उसको ही दिखने वाला है जो कि एक्शन लेने में विश्वास रखता है और जिसको गारंटी नहीं चाहिए। तो यही मुझे 2 बातें आपसे करनी थी। हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज मैं आपको स्लोली ग्रेजुअली ये समझा पाऊँ। अपनी लाइफ़ को, जो कि एक लाइफ़ है, हमें तो यही पता है ना एक ही लाइफ़ है। आगे है पुनर्जन्म, पिछला जन्म, वो सब चीज़ें आपको तो पता नहीं है, किताबों में लिखी हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन ये तो सच है ना, इसको तो अच्छा बनाओ, इसको तो पूरा अच्छी तरीके से जियो, जभी तो आप आगे बढ़ोगे यार।
इसी तरीके से मुझे जो क्लैरिटी मिलती रहेगी इस जर्नी में, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है? आप कुछ ना कुछ एक्शंस लेना और मुझे बताना कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। नहीं हुआ है ना, तो इसको कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स में नहीं बता सकते तो डिसलाइक कर देना ये वीडियो, ठीक है? आई विल गेट अ मैसेज। विद दिस विद दिस 2 थॉट्स, दिस इज़ विराज साइनिंग ऑफ।